बहुत समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमय जंगल के पार एक अद्भुत स्थान था जिसे परीलोक के नाम से जाना जाता था। यहाँ की हर चीज में जादू बसा था। पेड़ रंग बदलते थे, फूल संगीत बजाते थे और हवा में चमकती परियां उड़ती रहती थीं। इस परीलोक के केंद्र में एक जादुई झरना था जिसे स्वर्ण जल झरना कहा जाता था। इस झरने से बहने वाला पानी सोने जैसा चमकता था और जो भी इस जल को छूता उसकी सारी थकान और दुख मिट जाते। ये झरना केवल सच्चे हृदय वाले लोगों को दिखाई देता था। कहा जाता था कि इस झरने की रक्षा एलिना नामक एक परी करती थी। वो बहुत दयालु थी, लेकिन किसी को भी झरने का दुरुपयोग नहीं करने देती थी। एक दिन एक दूर देश के राजकुमार एरिक को इस झरने के बारे में पता चला। उसके राज्य में सूखा पड़ा था और लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं इस जादुई झरने से थोड़ा सा पानी अपने राज्य में ले जाऊं, तो सबकी प्यास बुझ जाएगी। राजकुमार ने अपने सबसे भरोसेमंद घोड़े पर सवार होकर परीलोक की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता आसान नहीं था। उसे घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरे नदियों को पार करना पड़ा। उसने कई दिनों तक यात्रा की, बिना रुके, बिना थके, केवल अपने लोगों की भलाई के लिए। रास्ते में राजकुमार ने कई चुनौतियों का सामना किया। एक दिन वो एक गांव से गुजरा जहां लोग बीमार थे और उन्हें दवा की आवश्यकता थी। राजकुमार ने अपनी यात्रा रोककर उनकी मदद की, अपने साथ लाए हुए औषधियों से उनका इलाज किया। गांव वालों ने उसे धन्यवाद दिया और उसकी दयालुता की सराहना की। अगले दिन उसने एक घायल हिरण को देखा जो दर्द में था। राजकुमार ने उसे उठाया, उसकी देखभाल की और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। हिरण ने उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भरे और फिर जंगल में चला गया। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजकुमार परीलोक के द्वार पर पहुंचा। वहां एक चमकती हुई रोशनी थी और उसके सामने एक सुंदर परी खड़ी थी। ये परी एलिना थी, जो झरने की रक्षक थी। एलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजकुमार, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये स्थान केवल सच्चे और नेकदिल लोगों के लिए है। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अपने राज्य के लोगों के लिए इस जल की आवश्यकता है। वे प्यास से तड़प रहे हैं। मैं इसे स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि उनकी भलाई के लिए चाहता हूँ। परी एलिना ने उसकी सच्चाई की जांच करने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। यदि तुमने अपने निस्वार्थ भाव को साबित कर दिया, तो तुम्हें इस झरने का जल मिलेगा। एलिना ने एक जादू किया और अचानक एक छोटा पक्षी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमार ने तुरंत उसे उठाया, उसकी चोटों की देखभाल की और उसे पानी पिलाया। पक्षी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उड़ गया। एलिना ने उसे एक अंधेरी गुफा की ओर इशारा किया और कहा, उस गुफा में एक कीमती मोती है, उसे लाना तुम्हारी परीक्षा है। राजकुमार बिना किसी हिचकिचाहट के गुफा में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा और डरावना था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गुफा के गहरे हिस्से में जाकर मोती को खोजा और बाहर ले आया। एलिना ने उसे एक सुंदर सोने का कटोरा दिया और कहा, इसमें झरने का जल भरकर ले जाओ। राजकुमार ने कटोरे को देखा और फिर एलिना से कहा, मैं सोने के कटोरे की जगह अपने हाथों में जल लेकर जाऊंगा, ताकि इसका एक भी बूंद व्यर्थ न हो। परी एलिना ने उसकी सच्चाई देखकर झरने का जल उसे दे दिया और कहा, ये जल तुम्हारे राज्य को खुशहाल बना देगा। लेकिन याद रखना, सच्ची खुशी केवल निस्वार्थ सेवा से मिलती है। राजकुमार जल लेकर अपने राज्य लौटा और वहाँ की धरती फिर से हरी भरी हो गई। लोगों ने परीलोक और जादुई झरने को आभार प्रकट किया। इस प्रकार सच्चाई, दया और निस्वार्थ सेवा से परीलोक का जादुई झरना हमेशा बहता रहा और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।